बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है हमारे पास एंजाइम एक्शन का मैकेनिज़्म। जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एक आर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये एंजाइम एक्शन हम के एंजाइम में कैसे काम करता है। तो सबस्ट्रेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम असरअंदाज होते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जब एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो वो एक आर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है उससे। ठीक है, आप इसमें नीचे आपको रिएक्शन में दिया हुआ है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और इसके बाद एंजाइम रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। कैटालाइज का हमने पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। ठीक है, तो कैटालाइज जब होगा तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में ये जो ES कम्प्लेक्स था ये किस में तब्दील हो जाएगा, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में। ठीक है, कम्प्लेक्स टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास सामने है कि एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। एंजाइम एक्शन की मैकेनिज़्म की वजाहत के लिए एक जर्मन केमिस्ट था एमिल फिशर, उसने 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया था। उस मॉडल के मुताबिक उसने कहा था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है दोनों की अशकाल मखसूस होती हैं। ठीक है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी देखिए इस तरह से शेप बनी हुई है और इसकी भी नीचे वाले की जो है एंजाइम उसकी सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की शक्ल अशकाल के हैं, मखसूस हैं और किस तरह से बनी हुई है कि ये दोनों एक दूसरे में मुकम्मल फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि एक सबस्ट्रेट आया वो इस एंजाइम के साथ आके बिल्कुल फिट हो गया है। इस मॉडल से एंजाइम के मखसूस होने की वजाहत मिलती है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, जब प्रोडक्ट बनेगी तो हमने पढ़ा है कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलते हैं तो ES कम्प्लेक्स बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ES कम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर कैटालाइजेशन होगी। जब कैटालाइज होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम है उससे हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पी हो गया जो ऊपर हमने पढ़ा था और ये हमारे पास क्या है, E है। ठीक है, एंजाइम है और वो प्रोडक्ट है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था 1958 में, अमेरिकी बायोलॉजिस्ट था डेंटल कोशलैंड, उसने लॉक एंड की मॉडल में एक तब्दीली की तजवीज़ दी थी और उस मॉडल को नाम दिया गया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। उसने कहा था कि जो एक्टिव साइट होती है उसकी मतलब एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट एक बेलचक साख्त उसने कहा नहीं है, बल्कि ये अपना काम करने के लिए उस शक्ल में ढल जाती है। यानी जिस हिसाब से सबस्ट्रेट आ रहा होता है, जिस शेप का, ये अपनी शेप को यानी शक्ल को वैसा बना लेती है। जो एक्टिव साइट है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि इसने शक्ल बिल्कुल अपनी वैसी बना ली है ताकि जो सबस्ट्रेट आ रहा है वो इसके अंदर जो है वो एकदम मतलब ठीक तरीके से फिट हो जाए। एंजाइम एक्शन का इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था वो लॉक एंड की मॉडल की निस्बत ज़्यादा काबिल कबूल था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लॉक एंड की मॉडल की या एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज़्म है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, इसकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।